वो भी हो रहा है कि हमारी बौद्धिक संभ्रमता है, बौद्धिक जो अस्पष्टता जो थी जानकारी के वजह से या ज्ञान की वजह से वो धीरे-धीरे नष्ट हो रही है या उससे हम बाहर आ रहे हैं। और ध्यान साधना के माध्यम से हमारी जो चित्त की और गहरी जो अवस्था है, अजागृत मन या भावनाओं को रूपांतरित करते हुए हम देख पा रहे हैं कि हमारी श्रद्धा सही अर्थ में हम उसी दिशा में जा रहे हैं, जो दिशा हमने तय की थी या जो दिशा से हम हमारा मन बुद्ध की तरफ जा सकता है। तो भावनिक तौर पे और बौद्धिक तौर पे हम अपने आप को संतुलित कर पा रहे हैं और मुझे लगता है कि संतुलन ही मध्यम मार्ग है और यही बुद्धत्व की तरफ हमें लेके जा सकता है। तो संतुलन जब हम अपने मन का या आचरण को संतुलन करते हुए जब आचरण करते हैं, तभी हमारा मध्यम मार्ग की शुरुआत होती है, जो हम कहीं न कहीं इस कोर्स के माध्यम से जो हम श्रद्धा और भक्ति साधना के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं। तो आज 12वें दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज हम फिर से शाक्य मुनि ध्यान साधना का सराव करने जा रहे हैं। तो जैसे कि कल हमने शाक्य मुनि ध्यान साधना की थी और इसके पहले भी की थी, अपने वीडियो को ऑन रखें। गुड। तो आज भी हम उसी ध्यान साधना का फिर से सराव करने जा रहे हैं। तो इस ध्यान साधना की तरफ आगे बढ़ने के लिए हम थोड़ा क्या क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, इसकी थोड़ी हम जानकारी लेते हैं, ताकि हमारी जो बौद्धिक स्पष्टता जो है, बौद्धिक स्पष्टता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं तो भावना तो होती है, लेकिन मन हमारा दूसरे विचारों में या कुछ अस्पष्टता के कारण हम गहरे ध्यान में जा नहीं पाते हैं। इसलिए जितनी हो सके बौद्धिक स्पष्टता को बरकरार रखना या उसके गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। अभी बौद्धिक स्पष्टता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुन लेना है और उतना ही जान लेना है। हम मुझे लगता है कि हम यहाँ तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन हमने उसके थोड़ा और गहरे बौद्धिक स्पष्टता की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसे हम चिंतन कहते हैं, या आपके मन के भीतर ऐसा कोई संभ्रम ही ना रहे, ऐसी बौद्धिक स्पष्टता। हाँ, अगर सुन के जान के भी अगर संभ्रमता रहती है, अस्पष्टता रहती है, इसका मतलब हम बौद्धिक स्पष्ट नहीं है। किसी भी विषय के प्रति किसी विशेषता जब हम बौद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं, फिर वो शील का आचरण हो या अलग अलग ध्यानों का आचरण हो या अभ्यास हो या किसी भी प्रकार से हम धम्म जीवन जी रहे हैं, तो उसमें हमारी बौद्धिक स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हमारा सत्काय दृष्टि का टूटना संभव हो सकता है। छोटे से छोटे कृति के अंदर हमारी बौद्धिक स्पष्टता को हमने गहराई में जाके उसके प्रति हमने सजग होना है कि हाँ, मुझे भीतर से मैं पूरी तरह से बौद्धिक विचार के स्तर पे मैं स्पष्ट हूँ कि ये ऐसा है कि क्योंकि इसका कारण ये है, ये उद्देश्य है और इसके लिए मैं इस बात के लिए पूरी तरह से स्पष्ट हूँ। तो शाक्यमुनि ध्यान साधना का उद्देश्य अगर मैं समझ पाता हूँ या मुझे जो अनुभव हुआ है, या बुद्ध भी हमें जो बताना चाहते हैं बुद्धानुस्मृति के माध्यम से या शाक्य मुनि माध्यम से, जो हमारी बौद्ध परंपराएं बताना चाहती है कि हमें सही में ये ध्यान साधना क्यों करनी चाहिए। तो 3 बातें ध्यान में रखिए। पहला जो इसका उद्देश्य हो सकता है या होना चाहिए, वो है कि हमारी श्रद्धा भक्ति को विकसित करना। हमारे भीतर जो बुद्ध के प्रति जो प्रेम है, अगर हम संसारिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या बुद्ध के प्रति जो आकर्षण है या भावनिक प्रतिसाद, शुद्ध उसकी जो परिभाषा
अगर हम देखते हैं कि भावनिक प्रतिसाद ही इस ध्यान साधना का सबसे पहला आधार है, जो हमें शुरुआत से लेके इस उद्देश्य के साथ में इस ध्यान में हमें प्रयास करना है और बाद में अवलोकन भी करना है कि जब मैंने ध्यान की शुरुआत की थी तब मेरी श्रद्धा कैसी थी, और जब मैं ध्यान के भीतर से बाहर जब मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ तो मेरी श्रद्धा भक्ति का क्या विकास स्तर बढ़ा हुआ है। ये अवलोकन बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम इस ध्यान साधना से अभी भी लाभ ले सकें और आने वाले समय में जब भी हम इस ध्यान के संपर्क में आते हैं तो हमें श्रद्धा भक्ति बढ़ने का या बढ़ाने का हमें अनुभव हो सके। दूसरा जो अनुभव जो है, बुद्ध के जो गुण है या बुद्ध की जो धर्मकाया है उसका अनुभव करना है। हमारी श्रद्धा का तो अनुभव करना ही है, क्योंकि हम जब तक इन्वॉल्व नहीं है तब तक हमें कुछ दिखने वाला नहीं है। सत्य तभी दिखेगा कि हमारे भीतर वो प्रेरणा रहेगी कि मुझे सत्य को ढूंढना है, सत्य क्या है। और जब हम ढूंढते हैं तो हमें बुद्ध दिखाई देते हैं, जिसे हम बुद्ध की धर्मकाया कहते हैं। किसी भी स्वरूप में दिख सकते हैं, वो किसी प्रकाश के रूप में देख सकते हैं, किसी गुण के रूप में दिख सकते हैं, या कुछ एक एहसास, कुछ भी उसका स्वरूप हो सकता है। हमारे मन के जो हमारे स्वभाव है या हमारा खुद का सोचने का या जीवन जीने का जैसा तरीका है, उसी रूप में जो भी हमारी आचरण पद्धति है उसके अनुसार हमें वो दिख सकते हैं। लेकिन उसको पहचानना ये हमारी ही दृष्टि है। अगर हम नहीं पहचान पाए तो इसका मतलब यह है कि हमारी ध्यान साधना कहीं ना कहीं उस दिशा में नहीं जा पा रही। तो बुद्ध के गुणों को या धम्म स्वरूप को हमें अनुभव करना है इस ध्यान से, ये सबसे और गहरा उद्देश्य है। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो इसका उद्देश्य है कि बुद्धत्व का स्वयं ही साक्षात्कार करना है, डायरेक्ट रियलाइजेशन कि मैं ही बुद्ध हूँ। जब हम उस अवस्था को या संदर्शन के उस स्तर में पहुँच जाते हैं, शुद्धिकरण, और हम बुद्ध के संपूर्ण सहवास में आ जाते हैं, बुद्ध और मैं और बुद्ध का जो भेद है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और हम में बुद्ध देखते हैं और बुद्ध में हम देखते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी भेद नहीं होता है। तो इसका भी हमें इस ध्यान से हमें अनुभव करना है या होता है। तो इन तीन उद्देश्य को लेके हम इस ध्यान साधना का हम सफलता या उसकी जो गहराई है और व्यापकता है, दो चीज़ें खास ध्यान में रखिए कि हर अनुभव की एक गहराई होती है, क्योंकि मन बहुत गहरा है, समंदर से भी गहरा है। तो उस गहराई तक जाना जो हमारा आलय विज्ञान है या जहाँ पे हम फंसे हुए हैं, हाँ, उस स्रोत तक जाना वो गहरा है, वहाँ तक हमें अनुभव करना है, और उसका रूपांतरण हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है इस ध्यान से, उसका हमें अनुभव करना है, मूल स्रोत को ही बदल देना, जिसे बनते संरक्षित जी कहते हैं कि आलय विज्ञान की परावृत्ति, पूरी तरह से उसको परावृत्ति मतलब पूरी तरह से रूपांतरित कर देना। यही इस ध्यान का या सभी साधनाओं का, जो भी हम साधना करेंगे या कर रहे हैं, सभी साधनाओं का एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो मूल प्रवृत्ति है उसी प्रवृत्ति में ही रूपांतरित कर लेना। तो हमारी मूल प्रवृत्ति क्या है? बुद्धत्व की है, बुद्ध की है। उसी प्रवृत्ति में रूपांतरित हो जाना ही ध्यान साधना का परम लक्ष्य है, जो हम अनुभव कर सकते हैं। तो तीन उद्देश्य को लेके हमें इस ध्यान साधना में प्रयास करना है। और एक बात हमें ध्यान रखनी है, स्पेशली जब हम संदर्शन साधना करते हैं, तो संदर्शन साधना कोई सिर्फ
कल्पना और चित्र निर्माण करने की प्रक्रिया नहीं है। काफ़ी लोगों को थोड़ी दिक्कत भी होती है जो कल्पना नहीं कर पाते हैं, या जैसा बताया जाता है वैसी शायद कल्पना हो भी नहीं पाती है। और कभी-कभी हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, द्वंद्व करना पड़ता है। कभी हम संभ्रमित भी हो जाते हैं कि हम कैसे देखें हमें दिखाई नहीं देता है। तो सभी की जो कल्पना करने की जो क्षमता है, हाँ, सभी की अलग-अलग है। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, या किसी में बिल्कुल अगर जो बौद्धिक है उसको कल्पना का द्वेष भी आ सकता है कि ये तो सब सही नहीं है। लेकिन हमने मन के स्वभाव को समझना चाहिए। मन का जो कार्य करने की जो पद्धति है, 2 प्रकार से है। वो विचार भी करता है और कल्पना भी करता है। कल्पना भी करता है और विचार भी करता है। अगर आपने किसी विचार की गहराई को देखा होगा, जैसे कि आपके मन में अगर कोई विचार आ रहा है अभी भी, तो देखो उसकी कल्पना भी निर्माण हो रही है। विचार अपने आप ही हमें समझ में नहीं आता है, कल्पना के माध्यम से ही समझ में आता है। विचार के पीछे अगर आप देखोगे तो चित्र भी कुछ न कुछ वो निर्माण करके बताता है कि ये मैं सोच रहा हूँ। अगर आपने गहराई से देखा होगा तो, क्योंकि कल्पना करना ही सबसे पहले मनुष्य ने सीखा था, बाद में विचार आया। वेदना से ही संज्ञा होती है और बाद में संज्ञाएं फिर से वेदना को निर्माण करती है। लेकिन अगर हम उसकी प्रक्रिया देखें कि पहले क्या, हाँ, पहले विचार नहीं है, पहले कल्पना है। भाषा बाद में आई, वेदना पहले थी, भावना पहले थी, कल्पना पहले थी। उसके बाद में धीरे धीरे उस कल्पना को हमने शब्दों में, भाषा में उसको उसको हमने रखा, रचा, और उसी की हम बात कर रहे हैं। कल्पना को हम भूल गए हैं कि कल्पना करना मेरे मन का कार्य है, और इसलिए उस मन के उस कार्य को भूलने की वजह से हमें दिक्कत पड़ जाती है कि मैं अभी कैसी कल्पना करूं। लेकिन मनुष्य का जो अस्तित्व ही जो है, हाँ, कल्पनाओं से ही विचार में परिवर्तित हुआ है। और इसलिए कल्पना में जो शक्ति जो है, विचार से भी 100 गुना ज़्यादा है। जो विचार से हमें समझ में कुछ बातें नहीं आ सकती, वो कल्पना के माध्यम से हमें पूरी तरह से समझ में आ सकती है। और इसलिए ध्यान साधना का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे धम्म जीवन में इसका स्थान है। और इसलिए इसको कल्पना को करते समय, या इसका जो निर्माण हुआ है, ये बहुत बड़े और मुख्य सिद्धांत पे इसकी रचना हुई है। मतलब हम कभी भी इस ध्यान को ऐसा नहीं कह सकते कि ये अंधश्रद्धा का है, या इसमें कुछ गड़बड़ है, या ये करने से हमें लाभ नहीं होगा। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसका आधार जो है प्रतीत्य समुत्पाद है। अभी प्रतीत्य समुत्पाद के जो 3 तत्व जो है, अगर हमें पता है या स्मरण है, तो ये है कि उस प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में हम ये देखते हैं, ये समझते हैं कि कोई भी वस्तु निर्माण होती है, कुछ समय के लिए स्थिति में रहती है और लय होता है। यही प्रतीत्य समुत्पाद का सार है। कोई भी घटना, जीवन का हर एक क्षण, कोई भी घटना या जीवन का हर एक क्षण उत्पन्न होता है, कुछ समय में स्थिति में रहता है। लेकिन स्थिति भी वो परिवर्तनशील है। स्थिति का होना मतलब नित्य नहीं है। और फिर बाद में वो पूरी तरह से समाप्त होकर फिर से नई परिस्थिति निर्माण होती है, नया विचार निर्माण होता है, नया अनुभव आता है। तो ऐसे ही श्रृंखला निरंतर बनी रहती है, या बन रही है और बनते रहेगी। यही प्रतीत्य समुत्पाद का संपूर्ण सार है। और इसी आधार पे इस ध्यान साधना की रचना की गई है। इसलिए इस ध्यान साधना को जब मैं पहले देखता था या समझता था, तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ कल्पना है, इसका कोई ऐसा आधार नहीं है जिस आधार पे हम प्रज्ञावान या हमारी प्रज्ञा का विकास कर सकते हैं। लेकिन जब इसका अध्ययन मैंने किया और मुझे इस बात से पूरा विश्वास हुआ है, और यही बात हम ध्यान साधना में भी करते हैं जैसे कि बुद्ध के रूप को निर्माण करना, संदर्शन करना,
उस रूप के संपर्क में आके स्थिति का अनुभव करना, शुद्धिकरण का अनुभव करना और फिर बाद में हम उसका विघटन करना। तो जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो अनुभव है वही अनुभव इस ध्यान साधना से भी हमें हमें लेना है या उस प्रज्ञा के साथ में करना है। तो ये किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा, अंधभक्ति ना हो सकती है, ना है, भले हम करें या और कोई भी कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि अगर उसके समझदारी में बातें स्पष्ट नहीं हैं तो वो उसके लिए उतनी लाभकारी नहीं हो सकती है, लेकिन दिखने में या कहने में जो लोग कहते हैं या देख के हम संभ्रमित हो जाते हैं, हमें हमें उस संभ्रम से बाहर आना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुद्ध को हम उस ईश्वर जैसे बिल्कुल नहीं देखते हैं जो अन्य लोग इसी प्रकार के प्रक्रिया से और ध्यान करते होंगे या करते हैं। वो उनका उद्देश्य है, वो उनका तरीका है, वो उनका उनकी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन जब हम कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हमें पता है कि हम क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, उसका परिणाम क्या है। हमें अपने कर्म पे स्पष्ट होना है ताकि हमारी अंधश्रद्धा ना हो और हम सही अर्थ में श्रद्धा भक्ति के साथ हम इस ध्यान साधना को ले सके और कर सके। तो ठीक है, हम अभी ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि इतना बौद्धिक स्पष्टता पर्याप्त है और जो ध्यान के भीतर जो बातें होगी वो मैं ध्यान के समय ध्यान करते करते मैं बताऊंगा। तो ध्यान के लिए अपने शरीर को तैयार कर लें। जहाँ पर बैठे हैं उस कुशन को भी पूरी तरह से जागरूक रहे, ग्रहणशील रहे। और धीरे धीरे बैठक को ध्यान मुद्रा में सुखद आसन में बैठ जाइए। हमारा शरीर का सुख ही हमें मन के सुख की तरफ ले जाने के लिए मदद करने वाला है, इसलिए शरीर के सुख का जितना हो सके उसकी केयर करें। धीरे धीरे ध्यान के भीतर जाने से पूर्व पूरे शरीर का अवलोकन कर लीजिए। जो बैठक आपने ली है और जो आसन आपने लिया है उसको एक बार फिर से सुखपूर्ण करें। आपके ध्यान का वातावरण जहाँ पे आप बैठे हैं उसके प्रति भी सजग बन जाइए कि जो भी परिस्थिति है वो परिस्थिति अपने कारण से उत्पन्न होने वाली है। मुझे तो अपना ध्यान का अनुभव ऐसे ही परिस्थिति में लेना है। और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए मन के भीतर प्रवेश करें।
जैसे ही हम आंखें बंद कर रहे हैं वैसे ही हमारे मन में कुछ अंधकार या कुछ विचारों का आना जाना हम देख पा रहे हैं। हमारे किए हुए कर्म के संस्कार, उसकी छाप, उसका परिणाम इस क्षण में हमें मन में दिखाई दे रहा है। उसे साक्षी भाव से देखें, ये मेरे ही कर्म के सभी परिणाम हैं, जो सुखद है और दुखद भी है। हमारा शरीर और मन तनाव मुक्त है और हमारे भीतर जो धम्म छंद है उसे भी हम देख पा रहे हैं। ध्यान के लिए छंद है, इच्छा है, आकर्षण है, वैसे ही बुद्ध के प्रति भी श्रद्धा है। यही श्रद्धा, यही धम्म छंद ध्यान के भीतर जाने में हमें मदद करने वाला है। जैसे ही धम्म छंद को हम देख रहे हैं वैसे ही हमारी स्मृति और हमारा संकल्प ध्यान के लिए बन पा रहा है। जो ध्यान शाक्यमुनि ध्यान साधना का है, उसके उद्देश्य के प्रति मैं स्पष्ट हूँ और ये समय सिर्फ ध्यान के अनुभव में बिताने वाला हूँ, ऐसा अधिष्ठान करें। ऐसा संकल्प करें। ध्यान के पहले चरण में हम अपने स्मृति का अनुभव करें कि मैं सांस को देखते हुए वर्तमान में स्मृति का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा बिखरा हुआ मन या मेरे मन में आने वाले जो निवरण है, सांस को देखते देखते, शरीर को देखते देखते वो सभी शांत हो रहे हैं। अगर कुछ भटकाव दिखाई भी दे रहा है तो उसका अफसोस ना करें, उसकी चिंता ना करें। वो बादल की तरह आएंगे और चले जाएंगे। अपने आप पर विश्वास रखें, जिस विश्वास से
और जिस उद्देश्य से हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी स्मृति हमारे हृदय की तरफ, जो हमारा भावना केंद्र है, जहाँ पर हमारी भावनाएं हम देख पाते हैं, उस गहराई की तरफ जागृति से देखें। जो हमारे भीतर श्रद्धा है, जो सुख को ढूंढ रही है, बुद्ध को संदर्शन करना चाहती, ऐसी श्रद्धा, जिस श्रद्धा में हम बौद्धिक स्पष्ट है, हम जानते हैं कि बुद्ध कौन है, कैसे है, विचारों से जानते हैं। अभी हमें कल्पना के माध्यम से जानने का प्रयास करना है। जो मन कल्पना करता है, वही मन कल्पना भी करता है। कल्पना शक्ति को हमें विकसित करना है। देखना है मन के भीतर हम खुला और नीला आकाश देख रहे हैं। जैसे ही हम नीले आकाश के शब्द को सुनते हैं, तो हमारा विचार निर्माण होता है, लेकिन विचार से हमें संपूर्ण अनुभव नहीं होता, तो कल्पना उससे भी आगे जाती है और देखती है कि नीला आकाश मेरे मन में शून्यता का अनुभव करा रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ जो बाहर आकाश है, उससे भी अनंत आकाश मेरे मन में मैं देख रहा हूँ। जो मेरे शून्यता का अनुभव है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, हमारी स्मृति वर्तमान में है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम कल्पना कर रहे हैं, उसका हमें अनुभव हो रहा है। खुला नीला आकाश,
हो सकता है कि किसी के मन में ऐसी कल्पना निर्माण होना कठिन हो, लेकिन प्रयास करें। कि मेरा मन नीले आकाश के अनंत भाव में मैं देख रहा हूँ। और इसी नीले आकाश के मध्य में देखें कि सुंदर ऐसा निसर्ग से भरा हुआ दृश्य जो हमारे कई कल्पनाओं में हमने देखा होगा या प्रत्यक्ष देखा होगा, उससे भी कहीं गुना सुंदर आप निसर्ग का अनुभव ले रहे हैं। बड़ी बड़ी पहाड़ियों से, पर्वतों से निकलती हुई नदियाँ, जंगलों से बहता हुआ नदियों का पानी, अनेक वृक्षों से घनघोर जंगल, जितनी हमारी कल्पना की क्षमता है, जो जो भी हम निसर्ग को अभी तक देख चुके हैं, उसका संपूर्ण स्वरूप अभी हम हमारे मन में कल्पनाओं के माध्यम से देख पा रहे हैं। हमारा पूरा मन, मन का मन की सभी शक्ति निसर्ग के देखने में हम लगा रहे हैं। हम आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, शरीर से स्पर्श कर रहे हैं, मन से कल्पना कर रहे हैं। संसार के प्रति जो भी हमारी तृष्णा और आकर्षण है, सब कुछ उससे हम मुक्त हो गए हैं। और हम निसर्ग को देखने में, अनुभव करने में हमारे मन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हम आनंद ले रहे हैं निसर्ग के दृश्य को देखते हुए। देखिए, वो निसर्ग का दृश्य हमें आनंदित कर रहा है और हमें आनंद का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे उसी निसर्ग के समीप, नीचे की ओर और हमारे भी समीप एक सुंदर ऐसा बगीचा का भी अनुभव हमें हो रहा है, जो समतल है। और ऐसे समतल भूमि पर
सुंदर पौधों से, वृक्षों से, पक्षियों और प्राणियों से सुंदर ऐसा स्थान हम देख पा रहे हैं, जो हमारे बहुत ही समीप है, या हम उसके बहुत ही पास में है। ऐसे सुंदर स्थल के मध्य में देखें कि बोधि वृक्ष उत्पन्न हो रहा है, जो हम संदर्शन कर रहे हैं। उसमें उत्पत्ति का अनुभव ले रहे हैं कि वस्तुएं उत्पन्न होती है, जो हम सोचते हैं। सोचना ही उत्पन्न होना है। जो हम कल्पना कर रहे हैं, वो कल्पना करना ही उत्पन्न होना है। जैसे ही बोधि वृक्ष को हम शब्दों में सुन रहे हैं, तो मन की कल्पनाओं के चित्र में निर्माण हो रहा है। देखिए, वो बोधि वृक्ष विशाल और सुंदर है, जिसके पत्ते पूरी तरह से हरे हैं और सूर्य के सौम्य प्रकाश में वो चमक रहे हैं। उस बोधि वृक्ष के नीचे मध्य में एक सुंदर ऐसा कमल पुष्प, जो तेजोमय है, प्रकाशित है, उसे भी हम मन चक्षु से देख पा रहे हैं। और उस कमल पुष्प के ऊपर कुशन उत्पन्न हो रही है, और उस कुशन पर शाक्य मुनि बुद्ध ध्यान की अवस्था में चिवर धारण किए हुए 32 लक्षणों से पूर्ण उनका रूप, सर से लेके पांव तक, जो उनके किए हुए कुशल कर्मों का परिणाम है, उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनका मस्तिष्क, उनके हाथ, उनके पैर, उनकी सुंदरता, सब कुछ हम देख पा रहे हैं। शरीर के साथ साथ उनके भीतर जो उनका हृदय है, उनका बुद्ध चित्त है, जो असीम प्रज्ञा से, वीर्य और करुणा से भरा है।
उनका संपूर्ण शरीर तेज से भरा हुआ है, तेजोमय है। जिस प्रकार से सूर्य तेज से भरा है, बुद्ध का रूप सुंदर होते हुए भी वो तेजोमय है, प्रकाशित है। उनके ज्ञान और करुणा का प्रकाश संसार की दसों दिशा में फैल रहा है और उनके प्रज्ञा और करुणा के तेज में सभी जीव मात्र प्रकाशित हो रहे हैं, दुखों से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि बुद्ध ही दुखों से मुक्त कर सकते हैं। वही उनकी करुणा है, क्योंकि उनके पास प्रज्ञा है, जैसा है वैसा देखने की। देखिए, हमारे जो बौद्धिक विचारों को ध्यान में रखते हुए उससे भी ऊपर कल्पना से उसे हम देख पा रहे हैं कि ये बुद्ध ही है, जो मेरे मन की कल्पना शक्ति से मेरे ही मन के भीतर मैं संदर्शन कर रहा हूँ। कल्पना शक्ति से जो सत्य है उसी की कल्पना कर रहा हूँ। जो बुद्ध असीम है, करुणावान है, मेरे मन में पूरी तरह से निर्माण हो चुके हैं। जैसे कि कोई चित्र, एक रूप हमारे सामने निर्माण होता है, ऐसे ही बुद्ध रूप को हम पूरे इंद्रियों से देख पा रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, शरीर से भी स्पर्श कर रहे हैं उनके होने का। मन की वेदनाओं को, विचारों को भी स्पर्श हो रहा है कि बुद्ध है, जो मेरे मन में उत्पन्न हुए हैं। क्या मैंने उत्पन्न करने का प्रयास किया है? साधना के दूसरे चरण में हमें प्रवेश करना है, जिसमें हमारी शुद्धिकरण को हम अनुभव करने वाले हैं। बुद्ध की धर्म काया, बुद्ध का धर्म तेज संसार के सभी जीवों को दुखों से मुक्त कर रहा है, जिसमें हमारे माता पिता है, भाई बहन है, हमारे मित्र है, हमारे पड़ोसी है, हमारे शत्रु है, त्रस्त है,
संसार के सभी जीव, जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन वे सभी जीव दुखों से मुक्त हो रहे हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि बुद्ध की करुणा सभी को निरंतर मदद करती। ऐसी बुद्ध की धर्म काया हमारे मन के सामने पूरी तरह से प्रकट हो चुकी है। उत्पन्न हो चुकी है, और उसी बुद्ध के हृदय केंद्र से बुद्ध के प्रकाश का एक कुंज या अंश हमारे तरफ तेज गति से आ रहा है। और वो बुद्ध का प्रकाश हमारे हृदय केंद्र को, हमारे भावना केंद्र को स्पर्श करते हुए भीतर चला गया है। जैसे ही भीतर जा रहा है, वैसे ही हमारे भीतर के क्लेश, अशुद्धता, नकारात्मकता हमें जैसे है वैसे दिखाई दे रही है। हमारे भीतर का लोभ, आसक्ति, द्वेष, अज्ञान, मिथ्या दृष्टि, सब कुछ जिससे हम दुखी होते हैं, हो रहे हैं, वो सभी कारणों को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध की प्रज्ञा से हम उसे समझ पा रहे हैं। और बुद्ध की करुणा हमें मदद कर रही है उसे स्वीकार करने के लिए, उसे अनित्यता को देखते हुए मुक्त होने के लिए। हमारे भीतर की बुराई उसे स्वीकार करें और पाप देश न करें। ये कर्म से ही मैं अनेकों बार दुखी हुआ हूँ। बुद्ध के प्रकाश से मैं उसके मूल कारण को भी समझ पा रहा हूँ, और जो मूल कारण है उसके धर्मों को भी समझ पा रहा हूँ कि वो अनित्य है, और जो अनित्य है वो रूपांतरित है। वो नकारात्मकता बदली जा सकती है और बदल रही है, उसका भी अनुभव करें। जो हमारा लोभ है, बुद्ध की प्रकाश में अनासक्ति और दान में रूपांतरित हो रहा है। हमारा द्वेष मैत्री और करुणा में रूपांतरित हो रहा है। हमारा ज्ञान
प्रज्ञा और विद्या में परिवर्तित हो रहा है। यही हमारी शुद्धिकरण है पूरे शरीर में, पूरी भावनाओं में। जिसे हम आलय विज्ञान कहते हैं। सभी बीजों का संग्रह, संस्कारों का संग्रह इसी भावना केंद्र में संग्रहित है, जो बुद्ध के प्रकाश में वो बीज ऊपर की तरफ आ रहा है। हम स्वयं बुद्ध होने का अनुभव ले रहे हैं। हमारे भीतर का बुद्धत्व बुद्ध के प्रकाश में विकसित हो रहा है। हम भी प्रज्ञावान हो रहे हैं। अनित्यता, अनात्मता का हमें बोध हो रहा है। हमारी आसक्ति करुणा में रूपांतरित हो रही। भले एक क्षण के लिए भी अभी हमें अनुभव हो रहा है, या क्षण प्रति क्षण हो रहा है, यही बुद्धत्व का अनुभव। अनुभव करें, सिर्फ अनुभव करें। अपने भीतर के बुद्ध की क्षमता का हम अनुभव ले रहे हैं कि मैं भी बुद्ध हूँ। बुद्ध ही मेरा स्वभाव है, जो असीम है, अनंत है, सभी आसक्तियों से मुक्त। जो बुद्ध का स्वभाव है वही मेरा स्वभाव, जिसमें सभी क्लेशों और दुखों का अंत है। हम बहुत ही जागरूक व्यक्ति हो रहे हैं। पूरा शरीर, हमारी वेदनाएं, हमारे विचार, सब कुछ बुद्धमय हुए। मन का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं है। शरीर और मन के हर एक स्थिति में, हर एक जगह पर बुद्ध ही बुद्ध है। प्रज्ञा ही प्रज्ञा है। हमारा बुद्ध होना
संसार के कल्याण और हित के लिए ही है। हमारा भी शरीर पूरी तरह से तेजोमय हो चुका है। दिखने वाला ये शारीरिक शरीर, ये भी तरंगों से बना हुआ है। और उसी अनुभव से हम मन ही मन बुद्ध के मंत्र का पठन कर रहे हैं। ओम मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि स्वाहा। ओम मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि स्वाहा। ओम मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि स्वाहा। इस मंत्र के तरंगे बुद्ध के हृदय केंद्र तक जा रहे हैं और बुद्ध के हृदय केंद्र से बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है। हमारी वाणी, हमारी काया, हमारा मन सभी बुद्धमय हुआ है। जो हमारा उद्देश्य बुद्ध का साक्षात्कार था, उसका हम कुछ न कुछ अनुभव ले पा रहे हैं। इसी क्षण में, क्षण प्रति क्षण ध्यान के तीसरे चरण में हमारी ध्यान साधना के कल्पनाओं का, विचारों का, जो हमने निर्माण किया है और अनुभव लिया है, उसको पूरी तरह से ग्रहण कर लीजिए। उसको अपने भीतर समाविष्ट कर लीजिए कि मेरा मूल स्वभाव बुद्ध है, शुद्ध है। बाकी सभी नकारात्मकता भ्रम मात्र है। अज्ञान के कारण वो निर्माण होती है, लेकिन वो मेरा मूल स्वभाव नहीं है। मेरा मूल स्वभाव बुद्ध है, शुद्ध है।
मैंने जान लिया है, देख लिया है। अभी जो हमने निर्माण किया है उसे भी हमें छोड़ देना है। उसके प्रति भी हमारी जो आसक्ति है, उसका लगाव है, उससे भी हमें मुक्त हो जाना है। क्योंकि वो भी अंतिमता एक प्रक्रिया का अनुभव है। नए अनुभव के लिए हमें खुला रहना है। देखिए, हमारे भीतर जो बुद्ध का प्रकाश हमें प्रकाशित करने के बाद वो बुद्ध के हृदय केंद्र में विलीन हो रहा है। शाक्यमुनि बुद्ध उस कमल पुष्प में विलीन हो रहे, विघटित हो रहे, लय हो रहे। कमल पुष्प उस बोधि वृक्ष में, और ये बोधि वृक्ष इस सुंदर ऐसे बगीचे में विलीन हो रहा है। और सुंदर ऐसा बगीचा, इस निसर्ग दृश्य में जो दृश्य हमने निर्माण किया था, उसमें विलीन हो रहा है, लय हो रहा है, बादल की तरह विघटन हो रहा है। और ये सुंदर ऐसा निसर्ग, ये हमारे मन के नीले आकाश में, अनंतता में लय हो चुका है। और ये नीला आकाश हमारे ही मन में शून्यता शून्यता में विलीन हो गया। जो हमने शून्यता का अनुभव लिया है, उस शून्यता के अनुभव को भी आसक्त नहीं होना है। वही शून्यता शून्यता है। ध्यान को समापन करते हुए देखें कि जो हमने अनुभव लिया है, वो अनुभव हमारे पास है। उस अनुभव को आधार करते हुए हमारे कुशल कर्मों को, जिसमें अनासक्ति हो, मैत्री हो, करुणा हो, ऐसे कर्म हमें निरंतर करते रहना है। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें।
दोनों हाथों का स्पर्श पूरे शरीर पर स्पर्श करते हुए शरीर के दुखों से मुक्ति का अनुभव लीजिए। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस ध्यान सत्र में बने रहने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस ध्यान से हमें जिस उद्देश्य से हमने ध्यान की शुरुआत की थी उस उद्देश्य की कुछ न कुछ हमारी पूर्तता हुई होगी। अगर किसी की नहीं भी हुई है, कुछ संभ्रम है या कुछ अस्पष्टता है, तो उसको भी ध्यान में रखें। हुआ है तो उसका कुछ न कुछ कारण ज़रूर है, उसको हमें ढूंढना है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।